उसके आगे भी अमित शाह ने कुछ कहा था जिसको वो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो गिना रहे थे कि कैसे भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री से किसने हटाया, 2-2 बार फिर उनको लोकसभा जाने से कितने रोका। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा कि जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष हमलावर हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि नहीं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों तक। लेकिन विपक्ष उसके आगे भी अमित शाह ने कुछ कहा था जिसको वो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो गिना रहे थे कि कैसे भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री से किसने हटाया, 2-2 बार फिर उनको लोकसभा जाने से कितने रोका। तो अब ये लोग कांग्रेस के सारे जो कारनामे थे गिना रहे थे, कैसे बाबा साहब को इन लोगों ने आगे नहीं आने दिया। खैर, ये तो रही बाबा साहब की राजनीति। लगी इस देश में अगर देखा जाए तो जो पहली 2 कड़ी अमित शाह ने कहा था कि इस देश में फैशन सा चल गया है, तो कहीं ना कहीं जरूर इस बात में तो दम है, और वही बात बीजेपी भी कर रही है। वो कोई उससे अछूते नहीं है। देखा जाए तो गाहे बेगाहे सारी पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर को पकड़ करके चलना उनकी मजबूरी बन गई है। जब ये देखा जाए तो जो संविधान सभा थी, तो जो प्रारूप समिति थी, बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे, और जो मेन अध्यक्ष होता है, अगर देखा जैसे प्रधानमंत्री हुए या जो मंत्रिमंडल है उसके हेड जैसे प्रधानमंत्री होते, जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका नाम कभी नहीं आता, उनको कोई याद नहीं करता, या संविधान सभा पर जब भी संविधान पर जब भी चर्चा होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं लोग याद करते, या एक आध बार कर लिए तो कर लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रारूप समिति थी कि प्रारूप कैसा होगा, हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, तो बाबा साहब के अंडर में 2-3 उनके सलाहकार थे। अगर देखा जाए तो कोई प्रारूप समिति में कोई जो मेन आदमी थे, वो लोग भी जो है एक सिन्हा जी थे और एक सिंह जी थे। लेकिन सिन्हा जी और सिंह जी इनका नाम इसके लिए नहीं आता क्योंकि ये लोग सवर्ण थे, और बाबा साहब का नाम लेकर के लोग अपने अपने जो उनकी वोट की राजनीति है उसको लोग गरमाते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दलित दलित कह करके बाबा साहब कह करके दलितों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कहा था कि हाँ अमित शाह ने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो क्या मायावती इस बहाने फिर से अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पाने के चक्कर में है? उनको लगता है कि नहीं शायद फिर से दलितों को एक किया जाए, या जो दलित उनके पाले से छिटक रहे थे तो उन दलितों को शायद अपने तरफ करना चाहती हैं। ये तो हुई मायावती जी की बात। और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी भी ये सोच रही हो इसी बहाने कि उत्तर प्रदेश में दलित मायावती जी के साथ जुड़े, जो कुछ भूले भटके समाजवादी की तरफ रुख कर रहे थे वो फिर से मायावती जी की तरफ रुख करें और रिजल्ट एकदम बिल्कुल आईने के जैसा साफ हो। जरूर सोचने वाली बात है। और आपने देखा होगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था किस तरह से लोग बाबा साहब के नाम को यूज करते हैं। संविधान सभा, संविधान बनी, संविधान बनाने वाले सब चले गए, जितने लोग भी बनाए, तो सिर्फ बाबा साहब को ही याद क्यों किया जाता है? और उनको याद करने का बस एक ही कारण है कि वो दलित थे। अच्छा, दलित शब्द का नाम आते ही लोग कहते हैं कि नहीं, अभी आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग मनुस्मृति से लेकर के तमाम चीजों से लेकर के लोग जोड़ने लगते हैं कि नहीं बाबा साहब को इस तरह से। लेकिन अगर देखा जाए तो उस जमाने में अगर इतना बड़ा अत्याचार दलितों के ऊपर था तो बाबा साहब इतने हाई लेवल तक पहुंचे कैसे? अगर सबको रोक दिया जा रहा था या कोई दिक्कत, तो बाबा साहब कैसे पहुंच गए? ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती कि बाबा साहब को किसने आगे बढ़ाया। बहुत बड़ा इतिहास है उसका कि बाबा साहब किस तरह से पढ़ाई करने का और विदेश तक गए और बैरिस्टर बने। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। हाँ, जब ये बात आती है कि नहीं, हाँ
बाबा साहब ने दलितों के लिए किया, दलितों के लिए, बाबा साहब के लिए किसने क्या किया था, बाबा साहब आगे कैसे पहुंचे थे। और आज मैं फिर उसी टिप्पणी पर आता हूं अपने कि बाबा साहब को लेकर के जो हाय तौबा मचा है या उनको जो बार बार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ही है। उसके अलावा बाबा साहब से ऐसी कोई सहानुभूति किसी को है नहीं। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।